गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, माय नेम इज उत्कर्ष। ठीक है, आई एम बीबीए एलएलबी ग्रेजुएट फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी। तो आपको मैं लॉ पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, देखो लॉ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, सब सोचते हैं कि थ्योरी है सर, रट रट के क्या रटेंगे, लेकिन लॉ से बढ़िया चीज कोई नहीं है। अभी समझाऊंगा कि डेली बेसिस में भी कैसे काम आती है, तो ध्यान देना। ठीक है बेटा, तो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, बिजनेस लॉ का, नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, सुना ही होगा थोड़ा बहुत कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कभी पापा के साथ गए होगे जो बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड है, बिजनेस में भी काम आएगा, तो ध्यान देना। देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट से पहले बनता है एग्रीमेंट। ठीक है, सुना ही होगा, एक एग्रीमेंट बना लिया कि सर एक एग्रीमेंट कर देते हैं हम आपस में कि मान के चलो आपको किसी को गाड़ी बेचनी है, ठीक है, कार सेल करनी है 1 लाख रुपए की, तो आप उससे क्या करवा लोगे, एग्रीमेंट करवा लोगे कि भाई मैं तुझे गाड़ी बेचूंगा 1 लाख रुपए की और तू मुझे क्या करेगा, 1 लाख की पेमेंट करेगा। ये तो हो गई एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बात। अगर आप बीकॉम स्टूडेंट हो तो कैसे लिखोगे, तो देखो बेटा सेक्शन जरूर याद करना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E, ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या बोला मैंने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है बेटा, तो इसमें हमारा क्या है, एग्रीमेंट डिफाइन है। ठीक है, देखो यार सेक्शन नहीं लिखोगे तो सीधा सीधा 1 मार्क डिडक्टेड है। ठीक है, तो वो काम नहीं करना। अब आप कहोगे सर हम लॉ स्टूडेंट थोड़ी हैं, लेकिन बेटा थोड़े वो सेक्शन तो जो छोटे छोटे सेक्शन है उनको तो याद करना पड़ेगा। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे डिफाइन है, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस, मतलब अगर आप किसी से प्रॉमिस करते हो या प्रोमिसेस करते हो, ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर आप किसी से प्रॉमिस करते हो या प्रोमिसेस करते हो, फॉर्मिंग दी कंसिडरेशन, ठीक है, क्या बोला मैंने बेटा, कंसिडरेशन। ठीक है, अब बेटा देखो कंसिडरेशन क्या है यहाँ पे, अगर आप किसी को गाड़ी बेच रहे हो तो और उसको 1 लाख रुपए दे रहे हो गाड़ी के बदले, तो ये कंसिडरेशन है, समथिंग इन रिटर्न। इसका भी एक अलग चैप्टर है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो प्रॉमिस करते हो कि भाई तुम मुझे गाड़ी दे, मैं तुझे पैसा दूंगा, तो आपने क्या करा, प्रॉमिस करा एक पर्सन ने, ठीक है, और दूसरे ने क्या करा, उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लिया। तो एग्रीमेंट का एक फॉर्मूला भी होता है बेटा। ठीक है, क्या होता है, एग्रीमेंट का एक फॉर्मूला भी होता है आपका। ठीक है, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, मतलब एग्रीमेंट तभी बनेगा जब एक बंदा क्या दे रहा है, ऑफर दे रहा है, दूसरा बंदा क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। मान के चलो मैंने बोला, मेरे एक दोस्त है एक्स, मैंने कहा एक्स ये पेन लेगा 10 रुपए का, उसने कहा हाँ ले लूंगा, तो हमारे बीच में क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। अब एग्रीमेंट लिखित में नहीं होते, सिर्फ मुंह बोले हुए होते हैं बेटा। ठीक है, स्पोकन एग्रीमेंट्स भी बोला जाता है, अभी एक्सप्रेस जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एक बंदा ऑफर दे रहा है, दूसरा बंदा एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। और मैंने ऑफर दिया कि यार मेरा पेन खरीदेगा ये 10 रुपए का, तो एक्स ने मना कर दी कि भाई मैं नहीं खरीदूंगा ये पेन। ठीक है, तो फिर एग्रीमेंट नहीं बना क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं हुई। तो इसके अंदर ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों जरूरी है एग्रीमेंट बनाने के लिए। ठीक है, अब बेटा प्रॉमिस, इसमें आप कह रहे हो ना सर प्रॉमिस प्रॉमिस आप बोल रहे हो, प्रॉमिस कहां डिफाइन है, सेक्शन 2B, सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारा क्या डिफाइन है बेटा, प्रॉमिस। और प्रॉमिस की बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, which means a proposal when accepted, जब कोई प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है प्रॉमिस। जैसे अब तुम बच्चों का एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, लड़की ने या तुमने लड़की को प्रपोज किया, ठीक है, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, अब प्रॉमिस हो गया तुम दोनों की, तुम मुझे प्रॉमिस कर तू जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी, तो भाई तुम्हारे बीच में क्या हो गया, एक तरह का एग्रीमेंट हो गया, और इसे हम कहते हैं सोशल एग्रीमेंट। ठीक है, कि क्या करा आपने, सोशल एग्रीमेंट कर लिया। अब भाई बहुत तरह के एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, सोशल भी होते हैं और लीगल भी होते हैं। ठीक है, अभी वो आगे क्लियर करेंगे। चलो, तो बेटा जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है बेटा। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, देखो बेटा कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिफाइन है सेक्शन 2H में। ठीक है, सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहां पे नहीं लिखा क्योंकि अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट हो या बीकॉम कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पता ही होगा, 1872
टू का। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बहुत आसान डेफिनेशन है। ऐसा एग्रीमेंट जिसको हम लॉ में मतलब कोर्ट में लेके जा सकते हैं केस करने के लिए, ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट जिसको हम कोर्ट में लेके जाएं केस करने के लिए, उसे क्या बन जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। अब जैसे एग्जांपल समझो ध्यान से, आपने ए को गाड़ी दे दी, ठीक है, 1 जनवरी को। 1 जनवरी को आपने ए को क्या दे दी, कार दे दी अपनी, ठीक है, सेकेंड हैंड कार बेच रहे थे। अब हुआ क्या, अब ए ने कहा यार मैं तुझे ना 5 जैन को पेमेंट कर दूंगा 1 लाख रुपए पूरी। वो आपका दोस्त है, आपने कहा चल ठीक है कर दियो, कोई दिक्कत नहीं, तू बाद में कर दियो पेमेंट, तू मेरा यार दोस्त है तो तू पेमेंट बाद में कर दियो, ठीक है। अब हुआ क्या, दिक्कत ये आ गई, ए ने 5 जैन को देने से मना कर दिया। वो कहता नहीं मैं यार पेमेंट नहीं कर सकता। तू कहता चल कोई बात नहीं 10 तारीख को कर दियो, 10 जैन को कर दियो। उसने 10th को भी नहीं किया और बाद में बोलता है कि भाई मैं तुझे पेमेंट ही नहीं कर रहा और गाड़ी भी नहीं वापस कर रहा। तो अब क्या करोगे, लड़ोगे तो आप पे केस हो जाएगा, किसी को मारोगे तो आप उसको कोर्ट में लेके जाओगे, ठीक है, और कोर्ट में बात बोलोगे सर ये हम दोनों के बीच में बात हुई थी कि ये मेरी गाड़ी लेगा 1 लाख रुपए की और मैंने इसको दी भी और अभी मुझे पैसे नहीं दे रहा। तो हमारे बीच में क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। क्या हुआ था बेटा, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब ऐसे एग्रीमेंट जो आप कोर्ट में लेके जा सकते हो, विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब आप कोर्ट में लेके जा सकते हो, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मैं दोबारा बोलूंगा, ऐसे एग्रीमेंट जो कोर्ट में ले जाके केस कर सकते हैं, ठीक है, उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा अब आप बोलोगे सर फिर कौन से एग्रीमेंट कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, वो भी समझ लो। सोशल एग्रीमेंट, ठीक है, जो मैंने बताया था क्या है, सोशल एग्रीमेंट। अब लड़के थोड़े ध्यान से सुनेंगे इस बात को, ठीक है, लड़कों के लिए आगे भी काम आ सकती है बात, ठीक है, जितने भी कमिटेड लड़के हैं, ठीक है। देखो आपने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया कि तुम उसको डिनर डेट पे लेके जाओगे। कहां लेके जाओगे, डिनर डेट पे, ठीक है भाई, गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस कर दिया। अब हुआ क्या, नहीं लेके जा पाए, दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, दोस्त से लड़ाई हो गई, दोस्त के साथ घूमने पीने पी के तुम बैठ गए कहीं पे, शराब पी गए, लुढ़क गए, तो गर्लफ्रेंड को डेट पे नहीं लेके जा पाई, ठीक है। अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने केस कर दिया कोर्ट में जाके कि बोला जज साहब इसने मुझे प्रॉमिस किया था मुझे डिनर डेट पे लेके जाएगा, इसलिए मैंने रात का खाना बनाया नहीं, ठीक है, मैंने रात का खाना बनाया नहीं और मैंने स्विगी से मंगाया और मेरे स्विगी से 1000 रुपए लग गए, तो इस मेरे बॉयफ्रेंड को बोलो मेरे 1000 रुपए वापस करे। तो जज साहब बोलेंगे ये मतलब मैं समझा नहीं, जज साहब ऐसे बोलेंगे, तो बेटा ये सोशल एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने समझाया था एग्रीमेंट मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस, हाँ बॉयफ्रेंड ऑफर दे रहा है कि तुम मेरे साथ डिनर डेट पे चल और लड़की एक्सेप्ट भी कर रही है, तो एग्रीमेंट है ये, ठीक है, लेकिन ये सोशल एग्रीमेंट है बेटा, ठीक है। क्या है ये, सोशल एग्रीमेंट है जिनको हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते, ठीक है। किसी को ऐसा प्रॉमिस करना, शादी का प्रॉमिस करना, सोशल एग्रीमेंट, ठीक है, कि कल को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अब बेटा इसके अंदर सोशल एग्रीमेंट क्यों होते, क्योंकि इसके मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। आप किसी को गाड़ी बेच रहे हो और बोल रहे हो 1 लाख रुपए देगा, भाई पैसा तो इंक्लूडेड है ना। अब मैं लड़की को बोल रहा हूं मैं तुझे डिनर डेट पे लेके जाऊंगा, उसको ये बोल रहा हूं 2000 का खाना खिलाऊंगा, 4000 का खिलाऊंगा, 5000 का खिलाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेटा सोशल एग्रीमेंट्स, ठीक है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, लेकिन जो एग्रीमेंट कोर्ट में लेके जा सकते हो विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, उसे हम, ठीक है, क्या बना देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, ठीक है बेटा। जो एग्रीमेंट कोर्ट में जा सकते हैं, केस हो सकता है उनपे, वो हमारे क्या बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो बेझिझक अभी बताऊंगा, नंबर वगैरह दूंगा, कॉल कर सकते हो बेटा, ठीक है। चलो अब बेटा देखो वही बात आ गई, एग्रीमेंट विच कैन बी चैलेंज इन द लॉ कोर्ट्स, मतलब ऐसे एग्रीमेंट जो कोर्ट में जाके चैलेंज हो सके या फिर केस हो सके जिन पे, वो हमारे क्या बन जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे बेटा। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड, जैसे इलस्ट्रेशन समझेंगे। X promises to sell his car to Y, एक X नाम का बंदा है, उसने Y को प्रॉमिस किया कि वो अपनी गाड़ी बेचेगा 80,000 रुपए की, कितने की, 80,000 की, ठीक है। तो भाई इसके अंदर कंसिडरेशन है, क्या है, कंसिडरेशन है, ठीक है, और प्रॉमिस भी कर रहा है कि भाई मैं तुझे गाड़ी बेचूंगा,
और अगर कल को मना कर देता है गाड़ी बेचने से या पैसा देने से वाई, तो कोर्ट में क्या हो सकता है बेटा, केस हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ये दूसरा एग्जांपल जो मैंने भी लड़की वाला दिया था, ए प्रोमिसेस टू बी, अरे बुरा मत मानना अगर लड़कियां देख रही हैं ये रिकॉर्डिंग, बुरा मत मानना, वो समझाने के लिए था। ठीक है, मुझे पता है लड़कियां आजकल की कोई केस नहीं करती, लड़कियां समझदार होगी लड़कों से भी। ठीक है, वो सारी अंडरस्टैंडिंग बना के रखती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अब ए प्रोमिसेस बी टू टेक हर फॉर अ डिनर, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि तुझे डिनर पे लेके जाऊंगा, लेकिन ए फेल हो जाता है क्योंकि शराब पी के दोस्तों के साथ लुढ़क गया कहीं पे। ठीक है, तो बी ने ए के खिलाफ सूट फाइल कर दिया, सूट का मतलब कोर्ट में केस डाल दिया। ठीक है, लेकिन ए लायबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा सोशल एग्रीमेंट। क्या है बेटा, हमारा सोशल एग्रीमेंट है, इसके अंदर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, कोई लॉ का फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो अब समझ आ गया बेटा, जो एग्रीमेंट कोर्ट में जाए वो क्या बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, और जो एग्रीमेंट कोर्ट में ना नहीं जा सकते वो क्या बन जाएंगे, एग्रीमेंट या सोशल एग्रीमेंट। चलो, तो इससे एक फॉर्म निकल के आती है, ऑल एग्रीमेंट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो पहले एग्रीमेंट बनते हैं, फिर फाइनल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि कुछ सोशल एग्रीमेंट भी होते हैं हमारे बेटा। ठीक है, चलो, अच्छा देखो बेटा, अब हमारे आ जाओ कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं। सर आपने ये तो बता दिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वैलिड कौन कौन से होते हैं भाई। ठीक है, कि सर आपने बता दिया जी, हमने ऑफर दे दिया, एक्सेप्टेंस कर ली, तो और भी तो कुछ चीजें होनी चाहिए जिससे कॉन्ट्रैक्ट अच्छा हो, वैलिड हो। चलो, तो बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है सेक्शन 10 में। किसमें है, सेक्शन 10 में है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। ठीक है, और कौन से सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब देखो बेटा, लॉ ग्रेजुएट्स जो होते हैं, जैसे मैं जब अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो ये सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 हमें बहुत सारे याद करने पड़ते थे धाराएं, वो चीज बीकॉम स्टूडेंट्स को नहीं करनी। बस आपने सेक्शन 10 याद रख लिया कि हाँ सर ने बताया था सेक्शन 10 है, बस सिर्फ सेक्शन क्या लिख देना है, 10 लिख देना है उसमें। चलो, अब सबसे पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वो तो सर आपने बता ही दिया कि एक बंदा ऑफर देगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा बेटा, हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर एक बंदा ऑफर कर रहा है और मैंने ऑफर दिया, तो सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ना कि एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, ना कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ना क्या बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा। दूसरा, लॉफुल कंसीडरेशन, क्या होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन, मतलब इसके अंदर जो पैसा है, मनी है, वो लॉफुल होनी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं यार मुझे ना एक काम कर, गाड़ी दे दे और तुझे 1 किलो मैं ड्रग्स दे दूंगा, लॉफुल कंसीडरेशन है। ठीक है, तो लॉफुल कंसीडरेशन है नहीं है बेटा। ठीक है, कि भाई तू मुझे गाड़ी दे दे, मैं तुझे ड्रग्स दे दूंगा सबसे पहले, और मैं कहता हूं चलो मैंने अपनी गाड़ी दी, इसने मुझे ड्रग्स नहीं दिए, मैं कहूंगा जज साहब मैंने इसको गाड़ी दी, इसने मुझे ड्रग्स नहीं दिए, सबसे पहले जज मुझे अंदर करेगा, फिर बोलेगा उस बंदे को भी पकड़ के ला, ठीक है, जो तुझे ड्रग्स दे रहा था। तो लॉफुल कंसीडरेशन होनी चाहिए बेटा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ठीक है बेटा, मतलब कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक लॉफुल कर रहे हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने एक मर्डरर को कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, कि काम कर मेरी गर्लफ्रेंड मार दे, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा सर खाती है तो उसका मर्डर कर दे, तो ये क्या लॉफुल होगा, नहीं होगा बेटा, और कोई करना भी मत। ठीक है, ऐसी बेवकूफी, जेल के अंदर पिटोगे। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा था, कहीं पता लगे तुम बेवकूफ हो जाओ। ठीक है, मेरी बातों में। चल देखो बेटा, लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब कि कोई इलीगल नहीं होना चाहिए, किसी का मर्डर करवाना, ठीक है, किसी के साथ ड्रग्स की डीलिंग करना, ठीक है, और स्मगलिंग करना, ये सब लॉफुल नहीं होते, ये इलीगल होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल होने चाहिए नेचर में। ठीक है, कि कल को आप कोर्ट में लेके जाओ तो जज साहब भी आपकी बात सुने। ठीक है, दूसरा लीगल रिलेशनशिप, लीगैलिटी होनी चाहिए, मतलब
कि लीगल टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है। लीगैलिटी का मतलब लीगल टर्म्स। लीगल टर्म्स का मतलब कैसे कि भाई उसके अंदर जो पर्सन होना चाहिए, ठीक है, वो एक माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर का मतलब मेजर, 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है भाई। कि बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो तो बच्चा है, ठीक है। अब जज साहब बोलेंगे ये 16 साल का था, तुझे पता नहीं था। एक केस भी है, ठीक है, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास। मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, बेटा अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था मैं बताता हूं। धर्मोदास एक 18 साल से नीचे का बच्चा था। हुआ क्या, उसने किसी से उधार ले लिया और बोला यार मैं तुझे लौटा दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि एक बंदा कहता है कि मुझे उधार दे दे, मैं तुझे क्या कर दूंगा, पैसा लौटा दूंगा। अब हुआ क्या, वो बन गया समझदार, उसको मिला कोई वकील, ठीक है। अरे वकील ने कहा तू इसको पैसा मत दे, क्या होगा, 18 साल से तू नीचे का है ना, और 18 साल से नीचे को कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो इसका हो गया फायदा, इसको आ गई अक्ल। धर्मोदास बन गया चालाक। धर्मोदास ने कहा कि मैं तो 18 साल से नीचे हूं, तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। तो यही चीज है बेटा, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब किसी बच्चे के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। किसी पागल के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ल्यूनेटिक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, पागल के साथ करते हो, तो उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा बेटा। ये चीजें याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो क्या आने चाहिए, लॉफुल लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। फ्री कंसेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आप भी याद रख लो, फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ हो जाए आपके साथ तो ये चीज काम आएगी। फ्री कंसेंट, मैंने क्या करा, तुम्हारे सर पे बंदूक रखी और बोला चल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसके अंदर आपकी फ्री कंसेंट नहीं है। शराब पी के बैठे हो, शराब पी के बैठे फुल नशे में, ठीक है, और बोलते तो अरे तू मेरा भाई है, तू मेरी गोल्ड की चेन ले ले और कोई पैसा मत दियो, ये 10 रुपए देते, तो ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका फ्री कंसेंट नहीं है, कि वो होश में नहीं था, ठीक है। या किसी को डरा धमका के, ठीक है, डरा धमका के, कोई रीजन जिसे हम बोलते, क्या बोलते बेटा, कोई रीजन में किसी को डरा के मैंने क्या करा कि भाई चल अपना पैसा दे या मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा बेटा आप लोगों का, ठीक है। चल अब आगे पढ़ेंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। इसका मतलब मैं किसी से प्रॉमिस करता हूं मैं तेरे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, तो मेरे लिए मुझे 1 करोड़ रुपए दे। जैसे तुम अपनी बंदी गर्लफ्रेंड को कहते हो ना, सॉरी गर्लफ्रेंड को कहते ना, तू मुझे हक कर मैं तेरे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा। पॉसिबल है? उसको भी पागल बना रहे हो, खुद भी पागल बन रहे हो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। अब ये हो गई मजाक की बात। अगर गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि मान के चलो गवर्नमेंट ने कहा एक सप्लीमेंट है, ठीक है, मैं थोड़ा जिम का भी शौकीन हूं, कि वे प्रोटीन अब से इंडिया में बंद हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा और आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि मैं तुझे 1 किलो वे प्रोटीन लाके दूंगा 6,000 रुपए का, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ही बंद कर दिए, वे प्रोटीन का फैक्ट्रियां बंद कर दी, तो कैसे लाके दोगे, ठीक है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल हो करने में, ठीक है, मतलब कि आप वो कर सको। चांद ले आऊंगा, तारे तोड़ के ले आऊंगा, ठीक है, माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा, चलो वो तो चढ़ भी जाओगे, ठीक है, जिंदा होगे नहीं वो नहीं पता, ठीक है, कि मैं कहीं भी चला जाऊंगा तेरे लिए, मैं छत से कूद जाऊंगा, तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होती बेटा, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, पेपर वर्क होना चाहिए, जो ठीक है, जो पर्सन ऑफर दे रहा है, ठीक है, उसके सिग्नेचर होने चाहिए, जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है उसके सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, सेक्शन 10 में डिफाइंड है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक बंदा ऑफर देगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा तो वैलिड है। लॉफुल कंसिडरेशन, कि इलीगल काम मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए, ड्रग्स का काम या ड्रग्स का प्रॉमिस देना नहीं होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि लॉफुल काम का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। लीगल रिलेशनशिप 18 साल से नीचे का नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट, किसी को डरा धमका के उसकी कंसेंट नहीं लेनी। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, बिल्कुल कि ये नहीं प्रॉमिस करना 1 करोड़ दे चांद तोड़ के लाता हूं,
लीगल फॉर्मेलिटी, सारा पेपर वर्क होना चाहिए, तब जाके ये क्या बनेगा बेटा हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्या बनेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहां डिफाइन है? सेक्शन 10 में। कहां डिफाइन है बेटा? सेक्शन 10 में। चलो, अब मुझे पता है कि आपको क्लास अच्छी लगी, ठीक है। देखो यार, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, वो अगली क्लास में करेंगे। देखो यार, सीधी सी बात है, लॉ में बच्चे डरते हैं कि सर थ्योरी है, इतना याद कौन करेगा। लॉ में याद क्या करना है? सिर्फ सेक्शन, ठीक है, और की हेड्स, बस। अंदर का कंटेंट जो है वो आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है। यार सीधी सी बात है, जैसे आपको बोल दिया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपने लिखा फ्री कंसेंट। अब आपको पता है फ्री कंसेंट क्या है, ठीक है। व्हेन अ पर्सन्स कंसेंट इज गिवन फ्रीली विदाउट एनी कोएरिजन, कि मतलब किसी को डरा धमका के किसी से कंसेंट नहीं ली, ठीक है। और ये कहां डिफाइन है? ये तो सर ने पढ़ाया था सेक्शन 10 में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे लिखना, और इलस्ट्रेशन डाल दो, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन डाल दो, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स इज अ पर्सन, ठीक है, हु कंसेंट वाई टू गिव कार, ठीक है, फ्रीली, देन देयर विल बी फ्री कंसेंट। कि एक्स ने प्रॉमिस किया वाई को मैं तुझे अपनी गाड़ी दे दूंगा 1 लाख रुपए की, तू ले ले, फ्रीली था, ना डराया धमकाया, ना शराब पिलाई, ना कुछ किया, ठीक है। तो ये फ्री कंसेंट। देखो लॉ है मजेदार पढ़ने में, ठीक है। थ्योरी देख के डरना नहीं है, थ्योरी बड़ी बड़ी किताबें होती है, वो डरना नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। लैंग्वेज अपनी लिख सकते हो, बीकॉम में कोई मार्क्स नहीं काटेगा, मेरी गारंटी है, काटे तो मेरे पास लेना पेपर, ठीक है बेटा। अच्छा, अब सेकंड थिंग, देखो सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो निशा एकेडमी है बेटा विकासपुरी में, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, ठीक है, कि आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो आके, और कोई भी क्वायरीज हो, ठीक है, एडमिशन के रिगार्डिंग या फीस के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। मैं लिख रहा हूँ 9810435638, ठीक है बेटा। आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वायरीज, ठीक है, जो भी है वो क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको लॉ में कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा नाम उत्कर्ष है बेटा, ठीक है। बीबी LLB ग्रेजुएट हूं मैं आईपी यूनिवर्सिटी से, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हूं द्वारका कोर्ट में, ठीक है। तो अगर किसी को कोई भी लॉ के रिगार्डिंग डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और बीकॉम के एडमिशन के अकाउंट्स वगैरह, इको लॉ, तो कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे, ऊपर वाले नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो अगला लेक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे करेंगे हम, तो प्लीज सारे प्रेजेंट रहना, ठीक है। ये वीडियो देख के जिसको मजा आया तो वो एक बार शेयर भी कर देना और बता भी देना कि सर यहाँ पढ़ाते हैं विकासपुरी में निशा एकेडमी में, तो यहाँ पे आओ, मजे करेंगे, बातें करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है बेटा। तो डरना नहीं है किसी चीज से। चलो ठीक है बेटा। चलो ठीक है बेटा, आप लोग जा सकते।